आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं और आप एक अच्छी जॉब करते हैं और आप उन 10,000 को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 2 लाख में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वैसे तो आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, काफी सारे यूट्यूबर्स ने ये बताया है कि आप किस तरह से 1 करोड़ बना सकते हैं, किस तरह से 2 करोड़ बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा कि आप 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके कैसे उसको 2 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी जॉब भी नहीं करते हैं तब भी आप 2 लाख रुपए बना सकते हैं सिर्फ 10,000 के साथ। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि आने वाली जानकारियां आपको सबसे पहले मिल पाए। सबसे पहला ऑप्शन सबके पास ही होता है कि आप अपने पैसे को बैंक के अंदर रख सकते हैं और बैंक वाले आपको एनुअली कुछ रिटर्न देते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप उस अमाउंट को FD में डाल सकते हैं। और भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं या फिर आप गोल्ड खरीद कर भी उन अमाउंट का डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे ग्रो करता रहे। मान लेते हैं कि आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं और वो 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट के अंदर रखे हुए हैं और हर महीने आप उस 10,000 का 5% यानी कि 500 रुपए हर महीने उसमें ऐड कर रहे हैं और 10 साल के बाद वो 500 करते करते आपके पास 60,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और दोनों मिलाकर के आपके पास 70,000 का अमाउंट होगा 10 साल के बाद। और अगर आपका बैंक आपको 5% सालाना रिटर्न देता है, जो कि नॉर्मली इंडियन सभी बैंक रिटर्न्स देती हैं अपने कस्टमर्स को, तो 10 साल के बाद आपने जो 70,000 रुपए इकट्ठे किए हैं वो आपके 88,965 रुपए के आसपास हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको 18,000 से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है अगर आप अपने बैंक के अंदर पैसे पड़े रहने देते हैं। तो अब आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। मान लीजिए आपके पास सेम 10,000 का अमाउंट अभी है और हर महीने आप उसके अंदर 500 रुपए ऐड करते रहते हैं, तो ये कंटिन्यू करते करते 10 साल के बाद आपके पास 70,000 का अमाउंट हो जाता है, जो कि मैंने आपको बैंक वाला सिनेरियो बताया। तो 10 साल के बाद अगर आप इस अमाउंट को FD करवा कर छोड़ देते हैं तो FD का जो नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 6% के आसपास होता है। तो 10 साल के बाद आपका जो 70,000 का अमाउंट था वो 98,349 रुपए के आसपास आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अमाउंट 28,349 रुपए ज्यादा हो जाएगा। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए बैंक ज्यादा अच्छा है या फिर FD करवाना अच्छा है। और अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। मान लीजिए सेम आपके पास अमाउंट है 10,000 रुपए और आप जॉब करते हैं तो 500 रुपए तो आप निकाल ही सकते हैं। तो 10 साल के लिए अगर उस अमाउंट को आप रियल एस्टेट के अंदर डाल देते हैं और रियल एस्टेट का जो नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 7% के आसपास होता है, और 10 साल के लिए अगर आप अपना अमाउंट रियल एस्टेट में डाल देते हैं तो यहाँ पर आपका 70,000 का अमाउंट 1,04,047 रुपए के आसपास हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको उन दोनों से अच्छा रिटर्न मिला। 10 साल के अंदर यहाँ पर आपको 34,047 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर आप रियल एस्टेट में अपना अमाउंट डाल देते हैं तो। और बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। सपोज आपके पास सेम अमाउंट है 10,000 रुपए और उस अमाउंट को आप गोल्ड में डाल देते हैं। गोल्ड चाहे आप फिजिकल ले सकते हैं या फिर आप वर्चुअली गोल्ड ले सकते हैं, जो कि डिजिटल गोल्ड आजकल बहुत ज्यादा मिलता है। तो आपने अपना 10,000 और 500 करके आपने गोल्ड के अंदर कहीं पर भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर जो आपको रिटर्न मिलता है वो नॉर्मली 10% के आसपास होता है। तो गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और सेम आप पैटर्न 10 साल तक करते रहते हैं तो यहाँ पर आपका 70,000 का अमाउंट तकरीबन 1,27,276 रुपए के आसपास हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 10 साल में आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 44,276 रुपए के आसपास होगा। तो यानी कि उन तीनों से ज्यादा रिटर्न आपको गोल्ड के अंदर मिलेगा अगर आप हर महीने गोल्ड के अंदर अपना अमाउंट डालते रहते हैं तो। और अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, जिसका आप सभी को बहुत ज्यादा इंतजार था, स्टॉक मार्केट में। सपोज आपके पास सेम 10,000 का अमाउंट है और हर महीने आप 500 रुपए ऐड करते हैं, जो कि पैटर्न मैंने आपको बताया। कंटिन्यू आप इसको 10 साल करते हैं तो आपके पास कितना अमाउंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल 70,000 का आपके पास अमाउंट होगा और इसको आप शेयर मार्केट के किसी इंडेक्स में लगा देते हैं। सपोज आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में अपना अमाउंट लगा दिया और हर महीने आप 500 भी ऐड कर रहे हैं
तो सेम वही 70,000 रुपए आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन निफ्टी 50 का इंडेक्स का जो रिटर्न होता है वो अगर पिछले कुछ सालों का देखें तो वो 10.5% के आसपास होता है एवरेज। सेम वही आप 70,000 रुपए इस इंडेक्स के अंदर अगर लगाते हैं तो आपका 70,000 का अमाउंट 1,26,830 रुपए के आसपास हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होगा वो 56,830 रुपए के आसपास होगा। यानी कि पहले से ज्यादा प्रॉफिट आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स में मिल सकता है अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं अपना अमाउंट तो। हालांकि ये फिक्स नहीं होता, ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर हमें ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारे रिस्क के चांस भी बढ़ते रहेंगे। तो आपको मैंने अब तक 1,26,000 के आसपास तो पहुंचा दिया। और अगर अब बात करें छठे पॉइंट की, यानी कि सपोज मान लीजिए आपके पास जो मैंने अमाउंट आपको बताया 10,000 का अमाउंट और हर महीने 500 ऐड करके 70,000 का आपके पास अमाउंट है, 10 साल के लिए आपने किया और इसको आपने शेयर मार्केट के मिड कैप 100 में लगा दिया। यानी कि जो पूरे भारत की मिड कैप 100 कंपनियां हैं उस पर आपने लगा दिया। तो यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो 14% के आसपास तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। और अगर आपने 70,000 रुपए अपना मिड कैप 100 के अंदर लगाया तो 10 साल के बाद आपका 70,000 का अमाउंट 1,55,046 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो पहले से ज्यादा रिटर्न आपको इसके अंदर मिला, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा होती है। और 10 साल में यहाँ पर जो आपको रिटर्न निकल करके आएगा वो 72,446 निकल करके आएगा। इसका मतलब 10 साल में आपका जो अमाउंट है वो सीधा डबल हो जाएगा। और अगर बात करें सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जहां पर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा रिस्क भी हो सकता है, तो वो है शेयर मार्केट के अंदर स्मॉल कैप 200, जिसके अंदर पूरे इंडिया की स्मॉल कैप की जो 200 कंपनियां हैं उनके ऊपर अगर आप अपना अमाउंट लगाते हैं। और शेयर मार्केट में स्मॉल कैप का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 18% के आसपास होता है एवरेज, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको 18% मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी काफी होता है। भले ही आपको बैंक के अंदर सिर्फ 5% का रिटर्न मिल रहा हो, लेकिन वहां पर आपका अमाउंट सेफ होता है, वहां पर कोई आपको रिस्क नहीं होता। यहाँ पर आपको 18% तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क भी होता है। तो अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेम पैटर्न जो मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपए स्टार्टिंग में और 500 रुपए SIP के तौर पर आप हर महीने इसके अंदर ऐड करते हैं, तो आपका जो 70,000 का अमाउंट होगा वो लगभग 2 लाख के आसपास हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 1,30,000 के आसपास का रिटर्न निकल करके आएगा। यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न आपको स्मॉल कैप में मिलता है। और जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया वही आप करेंगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता, उनकी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, वो इन्वेस्टमेंट क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक 10,000 का छोटा सा अमाउंट लिया और 500 रुपए तो आप इजिली निकाल ही सकते हैं हर महीने SIP के तौर पर। अगर आप ऐड करते हैं तब आपका 70,000 बनेगा। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है और अगर आप महीने के 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 3,000 रुपए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने निकालना चाहते हैं। तो अगर आप 500 के हिसाब से निकालते हैं तब मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके बताई है। अगर आप ज्यादा अमाउंट निकालते हैं तो आपके रिटर्न भी ज्यादा बन जाएंगे। वो आपके 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना इन्वेस्ट हर महीने करते हैं और स्टार्टिंग का जो वन टाइम अमाउंट है वो आप कितना डालते हैं। जरूरी नहीं है कि सब 10,000 रुपए डालें। अगर आपके पास 20,000 है तो आप 20,000 भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं, आप 50,000 भी डाल सकते हैं। हो सकता है किसी के पास 1 लाख का अमाउंट हो, वो 1 लाख भी डाल सकता है। डिपेंड करता है आपकी पॉकेट मनी के ऊपर कि आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है और हर महीने आप कितना अमाउंट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। रिटर्न आपको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हर एक सेक्टर में मिलता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, आपका रिस्क भी उसके अंदर बढ़ता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो आप सोच समझ के कीजिएगा। मैं किसी को पर्सनली गाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ऑन एन एवरेज पिछले कई सालों में इन सेक्टर ने इतना इतना रिटर्न दिया है, जो कि मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है। इन्वेस्टमेंट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर के अंदर कितना अमाउंट लगाना चाहते हैं। मैंने आपको कोई फाइनेंशियली सलाह नहीं दी है, जो नेट पर मौजूद है वही जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। तो ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके।